दोस्तों, मेरा नाम है डाली जोशी। तो अभी तक हमने डीडीसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें हमने आपको मेलविन डेवी के बारे में बताया था, ठीक है। जिससे मेलविन डेवी के सारे क्वेश्चन हमने अगले वाले वीडियो जो अभी हो चुका है उसमें हमने दिए थे। आज हम आपको बताएंगे डीडीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, उनके सारे वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और इसके नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एग्जाम हुए हैं, उनसे देखकर कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उनको हमने खुद एक व्यवस्थित तरीके से हमने उनको रखा है और फिर आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने आपको कल वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था हमने कि डीडीसी, तो डीडीसी क्या है हमारी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव वर्गीकरण पद्धति, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव वर्गीकरण पद्धति, ठीक है। आप लोग हिंदी में भी हमने देख लिया और इंग्लिश में, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको कि जो डीडीसी थी हमारी, इसका फर्स्ट एडिशन, ठीक है। इसके कितने एडिशन पारित हो चुके हैं? 23 एडिशन पारित हो चुके हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो डीडीसी है, डीडीसी पद्धति को, जो हमारी डीडीसी है, इस पद्धति को देने वाले कौन थे? हमारे मेलविन डेवी, ठीक है, यानी संस्थापक। इसके संस्थापक कौन थे? हमारे मेलविन डेवी। मेलविन डेवी, ठीक है। डीडीसी के संस्थापक कौन है? किसने दी डीडीसी? तो मेलविन डेवी ने दी। अगला पॉइंट आता है कि डीडीसी के कितने संस्करण पारित हो चुके हैं, ठीक है। तो कितने एडिशन आ चुके हैं? तो डीडीसी के संस्करण कितने एडिशन आ चुके हैं इसके? तो एडिशन इसके 23 एडिशन, ठीक है। 23 एडिशन इसके पारित हो चुके हैं। पहला एडिशन कब आया था इसका? तो फर्स्ट एडिशन किसका? डीडीसी का। फर्स्ट एडिशन कब आया था? सन 1876 को, ठीक है। फर्स्ट एडिशन 1876 को आया था। इसमें क्या क्या विशेषताएं थी? तो हमने आपको अगला वीडियो बताया था, उसमें आपको बताया था कि डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें क्या हुआ था? 44 पेज थे। कितने पेज थे? पेज भी पूछे जाते हैं कि इसमें कितने पेज का यूज किया गया। तो 44 पेजेस थे। ये क्वेश्चन आ चुका है कि डीडीसी में कितने पेज का यूज किया गया फर्स्ट एडिशन में? तो 44 पेज थे, ठीक है। उसके बाद इसमें डीडीसी में जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें मेलविन डेवी का नाम नहीं था। किसका नाम था? तो हम आपको आज लिखवा देते हैं, लिख लीजिए आप लोग। उसका नाम था ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर द कैटलॉग cataloging and arranging the book and pamphlet, okay, of a library, ओके। जो डीडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था उसमें यही नाम था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो डीडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था उसमें किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो आप ये जो नाम है इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। क्या नाम था? ए क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर द कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक ऑफ द पम्फलेट एंड लाइब्रेरी, ओके। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो इसका एडिशन आया था किस नाम से आया था? तो इस नाम से आया था, ठीक है। उसके बाद हमने आपको जर्नल्स के बारे में बताया था कि जो फर्स्ट एडिशन आया था 1876 में
उसमें मेलविन डेवी ने जर्नल्स पारित किया था, ठीक है। तो उसके बाद अब आते हैं कि इसका अंतिम संस्करण कब हुआ। तो इसका अंतिम या इसका लास्ट डीडीसी का जो लास्ट एडिशन हुआ था, 23वां एडिशन, लास्ट एडिशन कौन सा है, 23वां था, ठीक है। कब पारित हुआ, तो ये 2011 में, 2011 में इसका जो लास्ट एडिशन था, लास्ट एडिशन 2011 में। उसके बाद इसे किसने दिया था, क्वेश्चन आता है कि डीडीसी का अंतिम एडिशन जो कौन सा है, तो 23वां अंतिम एडिशन है। कब आया था, 2011 में आया था। किसने दिया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया था जे.एस. मिसेली ने, ठीक है। किसने दिया था, मिसिस जे.एस. मिसेली। इसका जो 23वां एडिशन आया था वो किसने दिया था, जे.एस. मिसेली ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि डीडीसी जो थी हमारी, इसका वर्तमान प्रकाशन, कि डीडीसी का वर्तमान प्रकाशन कौन कर रहा है या सबसे पहले प्रकाशन किसने किया था। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि इसका जो वर्तमान प्रकाशन हुआ था, वर्तमान प्रकाशन कौन कर रहा है, कौन सी संस्था कर रही है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इसका वर्तमान प्रकाशन, कि इसका वर्तमान प्रकाशन कब हुआ, ठीक है। वर्तमान प्रकाशन, डीडीसी का वर्तमान प्रकाशन कब हुआ। तो डीडीसी का जो वर्तमान प्रकाशन है वो कौन कर रहा है, ओसीएलसी, ठीक है। ओसीएलसी की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आता है। तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ओके। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई। अगर हम कहें ओसीएलसी की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई ओसीएलसी की, ठीक है। तो कब हुई थी, 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम क्या था, प्रेजेंट में तो इसका क्या नाम है, क्वेश्चन भी आता है कि ओसीएलसी का वर्तमान में फुल फॉर्म क्या है या पुराना नया नाम क्या है ओसीएलसी का। तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ठीक है। पुराना नाम पूछा जाता है कि जो ओसीएलसी था इसका पुराना नाम क्या है, तो ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, लिख लीजिए आप लोग। ओल्ड नेम ओसीएलसी का ओल्ड नेम, ओसीएलसी का जो ओल्ड नेम है वो क्या था, तो वो था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। आप लोग याद करिएगा अच्छे से, इसका जो पुराना नाम क्या था, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर पुराना नाम था किसका, ओसीएलसी का, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि ओसीएलसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ओसीएलसी जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है डबलिन ओहियो। कहाँ पे है, डबलिन ओहियो यूनाइटेड स्टेट। जो ओसीएलसी है इसका हेडक्वार्टर क्या है, डबलिन ओहियो यूनाइटेड स्टेट। अगर आप डबलिन ओहियो भी याद रखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था, इसके जो फाउंडर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओसीएलसी के फाउंडर कौन है, ठीक है। तो जो ओसीएलसी थी इसका फाउंडर, ओसीएलसी के फाउंडर कौन है, हमारी जो ओसीएलसी थी इसका फाउंडर किसने दी, ओसीएलसी। तो ओसीएलसी को देने वाले कौन थे, फाउंडर इसके ओसीएलसी के कौन है, फ्रेड किल्गर, ठीक है।
फ्रेड किलगर। ओसीएलसी के फाउंडर कौन है? फ्रेड किलगर। ठीक है। दूसरा आता है कि जो इसके एडिटर या चीफ कौन है। ओसीएलसी के एडिटर और चीफ कौन है? तो आप लिख लीजिए कि एडिटर या चीफ। एडिटर या चीफ कौन थे इसके? माइकल पेंजर। ये दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। माइकल पेंजर ओसीएलसी के क्या थे? चीफ थे। ठीक है। अब पहले आप लोगों को रिवाइज हम करवा दें एक बार, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि ओसीएलसी जो थी हमारी, इसकी डीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो दशमलव वर्गीकरण पद्धति। ठीक है। डीडीसी के संस्थापक या डीडीसी को देने वाले कौन थे? हमारे मेलविन डेवी थे। इसके कितने एडिशन पारित हो चुके हैं? तो वर्तमान में 23 एडिशन पारित हो चुके हैं। ठीक है। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था 1876 में आया था। उसमें डीडीसी का नाम था, जिसमें मेलविन डेवी का फर्स्ट एडिशन में नाम नहीं था। तो उसमें क्या नाम था? क्वेश्चन आता है कि डीडीसी का फर्स्ट एडिशन किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो किस नाम से प्रकाशित हुआ? ए क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर द कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पम्पलेट ऑफ अ लाइब्रेरी। ठीक है। इसका क्वेश्चन आता है कि डीडीसी के फर्स्ट एडिशन में कितने पेज यूज किए गए? तो 44 पेज यूज किए गए थे। नॉर्मली जो मेलविन डेवी थे, उन्होंने 44 पेज इसलिए यूज किए थे क्योंकि उन्हें वर्गीकरण करने के लिए, पुस्तकों को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रणाली बनाई थी, जिसका नाम आगे चलकर डीडीसी हो गया था। ठीक है। आगे बताते हैं कि जो इसका अंतिम संस्करण, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीडीसी का अंतिम संस्करण कौन सा था? 23वां कब आया था? तो 2011 में आया था। ओके। किसने दिया था? तो मिसेस जेस मिसेली ने। ठीक है। उसके बाद इसका आता है कि ठीक है, डीडीसी दे तो दिया, लेकिन प्रेजेंट में प्रकाशन कौन कर रहा है? तो डीडीसी का जो वर्तमान में प्रकाशन कर रहा है ओसीएलसी रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ओसीएलसी ने दिया है। ओसीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है। वर्तमान में प्रकाशन कौन कर रहा है? ओसीएलसी। फुल फॉर्म भी बता दी। इसका ओल्ड नेम भी पूछा जाता है कि डीडीसी का ओल्ड नेम क्या है? तो ओल्ड नेम क्या है? ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है। आगे बताते हैं कि इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि ओसीएलसी का हेडक्वार्टर क्या है? तो डबलिन, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक। उसके बाद इसमें कहा जाता है इसके फाउंडर कौन है। ठीक है। तो फाउंडर तो इसके हैं फ्रेडरिक किलगोर। और अगर पूछा जाए कि इसके एडिटर या चीफ कौन है? तो माइकल पेंजर। इसके एडिटर या चीफ कौन है? तो माइकल पेंजर है। और इसके फाउंडर कौन आएंगे? तो फ्रेडरिक किलगोर। ओके। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिर अब हम आपको बताते हैं कि जो ओसीएलसी का कॉपीराइट, ठीक है, कि कॉपीराइट किसके पास है। जो हमारा डीडीसी है उसका कॉपीराइट किसके पास है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पहले कॉपीराइट किसके पास था। इसका पहले इसका जो कॉपीराइट था वो किसके पास था। तो कॉपीराइट जो था इसका सबसे पहले प्रथम बार में सन 1876, यानी इसका जो फर्स्ट एडिशन, आप लोग याद रखिएगा कि जो डीडीसी का कॉपीराइट था इसका फर्स्ट एडिशन 1876। ठीक है। 1876 से 1894 तक, 1876 से 1894 तक ये किसके पास था? लाइब्रेरी ब्यूरो। ठीक है। कॉपीराइट किसके पास था? लाइब्रेरी ब्यूरो के द्वारा। ठीक है। तो आप लिख लीजिए कॉपीराइट किसके पास था? लाइब्रेरी ब्यूरो। कॉपीराइट किसके पास था? लाइब्रेरी ब्यूरो के पास फर्स्ट में।
ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा आता है, तो जो दूसरा इसका आया था, पहले याद कर लीजिए, इसका पहले कॉपीराइट किसके पास था, 1876 से 1894 यानी 5th एडिशन तक किसके पास था कॉपीराइट इसका, तो लाइब्रेरी ब्यूरो के पास। याद रखना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन ये आ चुका है कि डीडीसी का जो फर्स्ट कॉपीराइट था किस संस्था के पास था, तो लाइब्रेरी ब्यूरो के पास। ठीक है। सेकेंड जो था इसका 1895 से लेकर 1895 से लेकर वर्तमान तक, 1895 से लेकर वर्तमान तक, 1895 से लेकर वर्तमान तक किसके पास था, तो संपूर्ण अधिकार इसका, जो संपूर्ण इसका जो अधिकार था, संपूर्ण अधिकार, जैसे जहाँ पर हमारे मेलविन डेवी की मृत्यु हुई थी, मेलविन डेवी की मृत्यु से आप याद रखना कि जो सेकेंड एडिशन आया था यानी 1876 में इसका लाइब्रेरी ब्यूरो कब तक, तो 1894 तक। ठीक है। और 1894 एक साल 1895 से वर्तमान तक इसका जो कॉपीराइट है वो संपूर्ण अधिकार, जहाँ पर मेलविन डेवी की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी, तो लेक प्लेसिड क्लब में। ठीक है। तो वो याद रखना, तो आप लोगों को याद रहेगा। तो कहाँ हुई थी, लेक प्लेसिड क्लब में, लेक प्लेसिड क्लब। हिंदी में भी लिख दें तो सही रहेगा, लेक प्लेसिड क्लब। ठीक है। लेक प्लेसिड क्लब के पास इसका सेकेंड बार एडिशन जो कॉपीराइट आया था इसका, तो किसके पास था, संपूर्ण अधिकार लेक प्लेसिड क्लब के पास। यानी 1895 से लेकर पूछा जा सकता है कि जो डीडीसी है उसका सेकेंड यानी दूसरा कॉपीराइट किसके पास है और वर्तमान तक, तो 1895 से लेकर वर्तमान तक लेक प्लेसिड पर इसका संपूर्ण अधिकार है। ठीक है। संपूर्ण अधिकार किसके पास है, लेक प्लेसिड क्लब के पास। ओके। उसके बाद आते हैं कि इसका तीसरा इसका फेस स्टार्ट होता है। तीसरा फेस क्या था इसका, तीसरा फेस है 1988 1988 में इसका प्रकाशन का अधिकार, 1988 में इसके प्रकाशन का अधिकार, 1988 में इसके प्रकाशन का अधिकार किसके पास आया, जो हमने आपको पढ़ाया था, OCLC के पास। ठीक है। OCLC के पास। ठीक है। 1988 से कहा जा सकता है कि OCLC DDC का प्रकाशन कब से कर रही है, तो 1988 से OCLC DDC का प्रकाशन कर रही है। ठीक है। उसके बाद आता है कि कौन कौन से डीडीसी के प्रकाशन किए OCLC ने, तो पहले तो आ जाता है इसका 21वां एडिशन। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है इसका 22वां एडिशन, तीसरा आता है इसका 23वां एडिशन। 21वां एडिशन कब आया था, तो 1996 में आया था। दूसरा कब आया, तो 2003 में आया था। और जो 23वां एडिशन कब आया था, तो 2011 में। आप लोग याद रखना कि जो OCLC है कब से प्रकाशन, तो तीसरा इसका OCLC है। ठीक है। OCLC कब से प्रकाशित प्रकाशन कर रही है डीडीसी का, तो 1988 से वर्तमान जो अभी प्रेजेंट में कर रही है। और OCLC के कौन कौन से उसने किए हैं, तो 21, 22, 23। ठीक है। OCLC के द्वारा कितने प्रकाशन हुए, 3 प्रकाशन हुए। कौन कौन से, 21, 22, 23। 21वां एडिशन कब आया, 1996 में। 22वां एडिशन 2006 में और 23वां एडिशन 2011 में। ठीक है। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ओके। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि इसके 3 एडिशन लिख लीजिए, 3 जो एडिशन थे डीडीसी के द्वारा प्रकाशित हुए। उसके बाद ये कौन सी वर्गीकरण पद्धति है, डीडीसी है, ये किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है, तो इस वर्गीकरण पद्धति क्वेश्चन भी आता है कि डीडीसी है ये किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है, तो जो वर्गीकरण ये कौन सी है, तो इसकी वर्गीकरण पद्धति लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति, लगभग
परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। कैसी पद्धति है? लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। ओके, उसके बाद इसमें, हाँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कहा क्यों जाता है लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति, क्यों इसमें जो होते हैं हमारे अंक पहले से तो बने बनाए होते, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब सटीक अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी पद्धति है? तो लगभग परिगणनात्मक। क्वेश्चन आता है कि लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति में क्या किया जाता है। तो इसमें पहले तो इसमें बने बनाए अंक मिलते हैं, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं कि सटीक अंक प्राप्त करने के, जैसे डीडीसी आप लोगों ने यूज की होगी, तो डीडीसी में हम क्या करते हैं, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स से क्या करते हैं, हम अपना पूरा नंबर निकाल लेते हैं, लेकिन सटीक अंक नहीं निकाल पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले उसका जो 3 बुकें होती हैं उनके आधार पर पूरा सर्च करते हैं, तब निकालते हैं। इसी तरीके से इसमें भी यही पूरा है प्रोसेस। ठीक है, तो आगे हम जो क्लासिफिकेशन का पूरा एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धतियाँ होती हैं, हम कौन कौन से किस वर्गीकरण पद्धति में कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये इतना याद रखिए कि जो डीडीसी है कैसी वर्गीकरण पद्धति है, तो लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। इंग्लिश में भी आप लिख लीजिए तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ऑलमोस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑलमोस्ट एनुमरेटिव, ऑलमोस्ट एनुमरेटिव, ऑलमोस्ट एनुमरेटिव वर्गीकरण पद्धति। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑलमोस्ट एनुमरेटिव वर्गीकरण पद्धति। इंग्लिश में भी आप लोग याद कर सकते हैं। कौन सी पद्धति है ये? डीडीसी। ठीक है, कौन सी पद्धति है? डीडीसी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है कि इसका मुख्य आधार किसने दिया था। क्वेश्चन आता है कि डीडीसी का मुख्य आधार किसने दिया था। तो डब्ल्यू.टी. हैरिस जो थे, उनके नाम से ही कहा जा सकता है कि इसका मुख्य आधार किसने दिया, तो डब्ल्यू.टी. हैरिस ने। क्वेश्चन याद रख लेना, मुख्य आधार, इसका जो मुख्य आधार दिया था, मुख्य आधार किसने दिया था, तो मुख्य आधार जो था इसका डब्ल्यू.टी. हैरिस, डब्ल्यू.टी. हैरिस। ठीक है, डब्ल्यू.टी. हैरिस क्लासिफिकेशन स्कीम, क्लासिफिकेशन स्कीम। डब्ल्यू.टी. हैरिस के द्वारा दिया गया ये क्या है, एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसका मुख्य आधार क्या था, तो मुख्य आधार दिया किसने था, तो आप लिख लीजिए कि डीडीसी का जो मुख्य आधार दिया था डब्ल्यू.टी. हैरिस ने। ओके, अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में डीडीसी का यूज कब किया गया था। तो भारत में आप लिख लीजिए कि भारत में डीडीसी का यूज, भारत में डीडीसी का यूज कब किया गया। तो भारत में डीडीसी का जो यूज था 1915 में आशा जॉन डिकिंसन ने। ठीक है, डिकिंसन याद रख लेना आप लोग, आशा जॉन डिकिंसन, आशा जॉन डिकिंसन के द्वारा क्या दिया गया था, 1915 में डीडीसी का, भारत में डीडीसी का यूज किसने किया, तो आशा जॉन डिकिंसन ने किया। कब किया, तो 1915 में। ठीक है, आप लोग इतना अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि पहले कॉपीराइट किसके पास आया था इसका, तो 1876 से 1894 तक लाइब्रेरी ब्यूरो के पास इसका कॉपीराइट था। उसके बाद किसके पास आया, तो उसके बाद 1895 से वर्तमान तक किसके पास था, तो संपूर्ण अधिकार लेक प्लेसिड क्लब के पास था। ठीक है,
वर्तमान में जो इसका प्रकाशन है, प्रकाशन का अधिकार किनके पास? क्वेश्चन आता है कि डीडीसी का वर्तमान में प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ओसीएलसी के द्वारा किया जाता है। ओसीएलसी के से भी काफी क्वेश्चन आते हैं कि ओसीएलसी ने कितने एडिशन जो प्रकाशन किए हैं डीडीसी के? तो 3 प्रकाशन किए। कौन कौन से? तो 21, 22, 23। ठीक है, 21वां हमने बताया था आपको कि 21वां 1996 में, दूसरा 22वां 2003 में और 23वां 2011 में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया था कि ये कौन सी हमारी वर्गीकरण पद्धति है? तो ये लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम। ओके, इसका मुख्य आधार किसने दिया था डीडीसी का? तो डब्ल्यू.टी. हैरिस जो थे हमारे, उन्होंने डब्ल्यू.टी. हैरिस ने क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है, इसका मुख्य आधार किसने दिया था? डब्ल्यू.टी. हैरिस ने क्लासिफिकेशन स्कीम के माध्यम से। भारत में क्वेश्चन आता है कि भारत में डीडीसी का यूज कब किया गया था? तो भारत में डीडीसी का यूज 1915 में किया गया। 1915 में किसने किया? तो आर्थर जॉन डिकिंसन ने किया। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली का स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें फॉर्म डिवीजन, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्म डिवीजन कब से और कब तक रहा है? तो इसका फॉर्म डिवीजन आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्म डिवीजन कब आया? ठीक है, तो सेकेंड एडिशन जो था हमारा, सेकेंड एडिशन से 12th एडिशन तक, ठीक है, सेकेंड एडिशन से लेकर 12th एडिशन तक क्या हुआ था? इसका फॉर्म डिवीजन। ठीक है, सेकेंड एडिशन से लेकर 12th एडिशन तक इसका फॉर्म डिवीजन आया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्म डिवीजन का कब यूज किया गया, कब तक यूज किया गया? तो फॉर्म डिवीजन का कब से पूछे? तो सेकेंड एडिशन से। अगर पूछे कब तक, तो जो 12th एडिशन है तब तक। ठीक है, अगला आता है कि इसमें मानक उपविभाजन यानी स्टैंडर्ड सब डिवीजन का यूज कब किया गया? ठीक है, तो मानक उपविभाजन, मानक उपविभाजन, इसमें मानक और उपविभाजन, या इंग्लिश में लिख लीजिए आप लोग स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? स्टैंडर्ड मानक उपविभाजन या स्टैंडर्ड सब डिवीजन भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कब आया था? तो 15th एडिशन जो था इसका, 15वां एडिशन। ठीक है, कब आया? तो 15वां एडिशन। क्वेश्चन आ सकता है कि डीडीसी में मानक उपविभाजन का यूज कब किया गया? तो 15th एडिशन में। ठीक है, जब मेल्विन डेवी के पुत्र गॉडफ्रे के द्वारा रिवाइज्ड एडिशन दिया गया। क्वेश्चन भी आ सकता है कि डीडीसी का रिवाइज्ड एडिशन कब आया था? तो जो 5th वाला एडिशन था, ठीक है, जो 15वां एडिशन गॉडफ्रे उन्होंने दिया था। ठीक है, रिवाइज्ड एडिशन। उसके बाद आता है इसमें कि इसका अब क्वेश्चन आता है कि संक्षिप्त संस्करण। ठीक है, तो संक्षिप्त संस्करण, इसका पहला प्रथम संक्षिप्त संस्करण पूछा जा सकता है या इसका नवीनतम? तो प्रथम संक्षिप्त संस्करण जो था इसका, लिख लीजिए आप लोग, प्रथम संक्षिप्त संस्करण। इसका जो प्रथम संक्षिप्त संस्करण था कब दिया गया था? तो इसका जो प्रथम संक्षिप्त संस्करण था 1895 से लेकर, कब से? 1895 से लेकर 50, जो इसका मान लीजिए 5th एडिशन। ठीक है, 5th एडिशन से याद रहेगा आप लोगों को। जो संक्षिप्त संस्करण था इसका कब आया था? तो स्टार्टिंग कब से हुई? तो 1895 से। ठीक है, जो इसका 5th एडिशन था। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम इसका नवीनतम संस्करण। पूछा जा सकता है कि इसका डीडीसी का नवीनतम संक्षिप्त संस्करण कब आया? तो आप लोग लिख लीजिएगा कि नवीनतम संक्षिप्त संस्करण, नवीनतम संक्षिप्त संस्करण। ठीक है, नवीनतम संक्षिप्त संस्करण कब आया? तो जो 15वां एडिशन था,
ठीक है। 15वां एडिशन कब आया था इसका? जो 15वां एडिशन आया था, 15वां एडिशन जो आया था उसमें इसका संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हुआ। और कब हुआ? ठीक है, वैसे तो 1951 में आया, लेकिन 2012 में इसका संक्षिप्त संस्करण जो था वो नवीनतम, ठीक है, वो प्रकाशित हुआ। तो कब हुआ था? 2012 में। 2012 में इसका जो 15th एडिशन था। क्वेश्चन आता है कि डीडीसी का नवीनतम संक्षिप्त संस्करण कब आया? ठीक है, तो जो 15वां एडिशन है वो नवीनतम संक्षिप्त संस्करण कहा जा सकता है। और कब हुआ? तो 2015 में, सॉरी 2012 में। ठीक है, याद रखना आप लोग। उसके बाद आ जाते हैं कि इसका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, इसका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब आया? तो डीडीसी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, इसका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, ये क्वेश्चन हम आपको वही करा रहे हैं जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। इसको आप लोग कैसे भी करके याद कीजिएगा। ठीक है, तो इसका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब आया था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो था इसका 1993 1993 में या 1993 में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक डेवी। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक डेवी। इलेक्ट्रॉनिक डेवी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डेवी। डीडीसी का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आया था कब आया था? क्वेश्चन आता है कि डीडीसी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब आया? 1993 में आया। ठीक है, किस नाम से? तो इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से। ओके, अब आते हैं इसका दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण। तो दूसरा या द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब आया? तो दूसरा जो इसका इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आया था इसका 1996 में। कब आया था? 1996 में। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, पहला तो 1993 में और दूसरा कब आया था? 1996 में आया था। वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आया था उसका नाम था डेवी फॉर विंडोज। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, दूसरा डेवी फॉर विंडोज। कब आया था? 1996 में। ठीक है, कब आया था? तो 1996 में। क्या नाम था उसका? डेवी फॉर विंडोज। डेवी फॉर विंडो। डेवी फॉर विंडोज। ठीक है, इसका जो द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आया था कब आया था? तो डेवी 1996 में। क्या नाम था? तो नाम था उसका डेवी फॉर विंडोज। इसको भी याद करने की ट्रिक भी बताएंगे आप लोगों को हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका तीसरा एडिशन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका तीसरा। ठीक है, तीसरा एडिशन कब आया था? तो जो इसका तीसरा जो एडिशन था वो क्या था? ऑनलाइन। ठीक है, तीसरा जो इसका एडिशन था क्या था? ऑनलाइन। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, तीसरा एडिशन जो था इसका ऑनलाइन था। कब आया था तीसरा संस्करण? तो 2000 में। कब आया था? 2000 में। किस नाम से आया था? तो डेवी। ठीक है, वेब डेवी के नाम से। किस नाम से आया था? वेब डेवी के नाम से इसका जो तीसरा संस्करण आया था, किस नाम से आया था? पहला तो इसका तीसरा संस्करण कब आया? तो ऑनलाइन जो हुआ था इसका तीसरा संस्करण कब आया? तो 2000 में आया था। किस नाम से आया था? तो वेब डेवी के नाम से। देखिए, सबसे पहले आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, कंप्यूटर होते हैं, उसको खोलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक। फिर उसके बाद क्या करते हैं? विंडोज़ को ओपन करते हैं। तो आप लोग सेकेंड में विंडोज़ को याद कर लीजिएगा। थर्ड में हम क्या करते हैं? ऑनलाइन होते हैं, जो भी अपना डाटा ऑन करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? वेब। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डेवी,
फर्स्ट वाला। दूसरा इसका वेब डेवी फॉर विंडोज़ के नाम से प्रकाशित हुआ। और तीसरा जो ऑनलाइन संस्करण के नाम से 2000 में आया, उसका नाम क्या था, तो वेब डेवी। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि डीडीसी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब आया, तो 1993 में आया। किस नाम से आया, तो इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से आया। दूसरा पूछा जा सकता है कि डीडीसी का द्वितीय यानी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब आया, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एडिशन जो था इसका 1996 में आया, 3 साल बाद। उसका नाम क्या था, तो डेवी फॉर विंडोज़ था। तीसरा ऑनलाइन के माध्यम से आया था, 2000 में आया, उसका नाम क्या था, वेब डेवी। ओके, तो यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद क्या आता है, इसमें किस दशा संबंध का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें कैसा रिलेशन, तो फेज रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं, इसमें फेज रिलेशन, फेज फेज रिलेशन जो था इसका, फेज रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स में डाउट बहुत ज़्यादा होता है कि इसका 11वां है कि 14वां है, क्योंकि इसमें पूछा फेज रिलेशन से क्वेश्चन आता है। तो आप आज से आपका एक डाउट भी ख़त्म हो जाएगा कि 2000 जो इसका 11वां एडिशन, ठीक है, जो 11वां एडिशन आया था फेज रिलेशन में, फेज रिलेशन कब आया, तो 11वें एडिशन में आया था। अगर क्वेश्चन आता है कि फेज रिलेशन डीडीसी में कब आया, तो 11वें एडिशन में, ठीक है। किस में आया था, तो 11वें एडिशन में, ठीक है। 11वें एडिशन में क्या था, क्या आया, फेज रिलेशन। अब पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछते हैं कि फेज रिलेशन का डीडीसी में यूज कब किया गया। तो यूज अगर क्वेश्चन आता है कि डीडीसी में फेज रिलेशन का यूज कब किया गया, तो जो 14th एडिशन है, ठीक है, 14वां, उसमें किया गया था डीडीसी का, यानी 14th एडिशन था, उसमें क्या किया गया, यूज किया गया या प्रयोग किया गया, ठीक है। जो डीडीसी का फेज रिलेशन डीडीसी में कब यूज किया गया, फेज रिलेशन डीडीसी में कब आया, तो 11वें एडिशन में आया। यूज कब किया गया, तो 14वें यानी 14th एडिशन में इसका यूज किया गया। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि अगर आया पूछे तो 11 और यूज किया गया तो 14, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि इसमें किस प्रकार के अंकन का यूज किया जाता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं अंकन। कौन से अंकन का, तो प्योर जो होते हैं अंकन उसको, ठीक है, प्योर नोटेशन। प्योर नोटेशन का यूज किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो डीडीसी में। किस सिंबल का यूज किया जाता है, तो आप लोगों को पता ही है कि डॉट का यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद इसमें क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग ऐसा करिए, इसको लिख लीजिएगा थोड़ा एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कब यूज किया गया, ठीक है। अब बताते हैं हम आपको कि डीडीसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है कि डीडीसी में सबसे ज्यादा एडिशन किसने दिए, किसने प्रकाशन किया। तो जो हमारे सेम्योर थे, सबसे ज्यादा संपादित किसने किया डीडीसी का, सबसे ज्यादा संपादन, ठीक है। डीडीसी को सबसे ज्यादा संपादित किसने किया था, तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे क्या नाम था उनका, AM सेम्योर, ठीक है। ये सेम्योर जो थे, उन्होंने डीडीसी का सबसे ज्यादा प्रकाशन किया। और कब से किया था, तो हमारे 4th से लेकर, ठीक है, 4th से लेकर 10 तक, 4th से लेकर यानी कितनी बार संपादित किया, तो 7 बार किया, ठीक है। और कब से किया, तो 4th से लेकर 10th तक। कब से किया, तो 4th एडिशन से लेकर 10th एडिशन तक किया। 4th एडिशन कब आया, तो 4th एडिशन 1891 में, ठीक है। और जो 10th एडिशन 1919 में।
इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद करिएगा कि सबसे ज़्यादा संपादन किसने दिया, तो डब्ल्यू.टी. सेम्योर ने। पूछा जा सकता है कि कब से कब तक किया, तो 4 से लेकर 10 तक, ठीक है। और 4th एडिशन कब आया था, तो 1891 में, और 10वां एडिशन 1919 में, ठीक है। अगला आता है, इसमें लास्ट क्वेश्चन हम बता दें आपको कि इसमें विषयों का चुनाव कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो विषयों का चुनाव है, इसमें जो विषयों का चुनाव कैसे किया जाता है, तो सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। कैसे किया जाता है, तो सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से लेकर विशिष्ट तक इसका यूज किया जाता है, ओके। विषयों का विभाजन कैसे किया जाता है, तो सामान्य से विशिष्ट, ओके। अब आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, जिससे आप लोगों को एक बार अच्छे से कंफर्म हो जाए। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो डीडीसी है, इसको सबसे ज़्यादा किसने प्रकाशित किया, तो ई.एम. सेम्योर ने, ओके। ई.एम. सेम्योर ने कब से, तो जो 4 से लेकर 10 तक जो एडिशन थे वहाँ तक उन्होंने प्रकाशन किया था। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि इसका विषयों का चुनाव कैसे किया जाता है, तो सामान्य से विशिष्ट तक, ओके। उसके बाद इसका प्रथम संक्षिप्त संस्करण, अभी हमने आपको बताया था प्रथम संक्षिप्त संस्करण कब आया, तो 1895 में, ठीक है। कब आया, तो जो 5th एडिशन जो था हमारा। दूसरा जो नवीनतम संक्षिप्त, प्रथम पूछा जाए तो जो हमारा 5वां एडिशन जो होता है 1895 में आया था। नवीनतम पूछा जाए संक्षिप्त संस्करण, तो जो 15वां नवीनतम संक्षिप्त संस्करण है कब प्रकाशित हुआ, तो 2012 में। पूछा नहीं जाएगा 12, लेकिन 12 आई थी, क्वेश्चन में आया था क्वेश्चन कि डीडीसी का नवीनतम संक्षिप्त संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो 2012 में। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब आया, डीडीसी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब आया, तो 1993 में। कब आया, 1993 में। किस नाम से आया, तो इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से आया। दूसरा इसका इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब आया, तो दूसरा आया था 3 साल बाद, 1996 में आया। किस नाम से आया, तो डेवी फॉर विंडोज के नाम से आया, ओके। उसका 3rd एडिशन कब आया, तो 3rd एडिशन जो था वो ऑनलाइन के माध्यम से कब प्रकाशित हुआ, तो 2000 में, ठीक है। और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बेव डेवी, ओके। उसके बाद हमने आपको बताया कि इसमें फेज रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो फेज रिलेशन का डीडीसी में यूज कब किया गया, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फेज रिलेशन का डीडीसी में प्रयोग कब किया गया, तो 14th। अगर पूछा जाए कि आया कब, ठीक है, तो आया तो जो था 11वें एडिशन में, और यूज किया गया 14th एडिशन में, ओके। तो आज और किस अंक का यूज किया गया, तो प्योर नेशन का, ठीक है, यानी शुद्ध अंक का, हिंदी में शुद्ध अंकन का, ओके। तो आज हमने आपको जो भी डीडीसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी आपको हमने जितना हो सका मैक्सिमम हमने आपको आउटपुट दिया है। उसके बाद अगला वीडियो भी होगा, इसमें डीडीसी से जो भी क्वेश्चन और बनते हैं वो भी हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको मेरे ये प्रयास अच्छा लगा, ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे और मोटिवेट होकर आपको अगले वीडियो और अच्छे से बना कर दूँ। धन्यवाद।